नहीं है कि आप वंदे मातरम गा के ही अपनी हिंदुस्तानी और अपनी भारत होने का नागरिक का आप एक सबूत दे सकते हैं। मेरे विधानसभा में रहना है तो वंदे मातरम करना होगा। ये किसी गली के गुंडे ने नहीं कहा, ये एक चुने हुए विधायक ने कहा, एक ऐसे आदमी ने जो संविधान की शपथ लेकर सत्ता में बैठा है, जिसका काम अपने इलाके के हर नागरिक की रक्षा करना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन आज वो विधायक एक धर्म के लोगों को धमकी दिए जा रहा है, कह रहा है कि या तो मेरी बात मानो या मेरे इलाके से निकल जाओ। ये है बीजेपी के मध्य प्रदेश विधायक मनोज पटेल का वो बयान जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आज हम इस बयान का, इस पूरे विवाद का और इसके पीछे की राजनीति का पर्दाफाश करेंगे सिर्फ और सिर्फ द हिंदी टॉप पर। 8 अप्रैल 2026 इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बजट सेशन चल रहा था। कांग्रेस काउंसलर फौजिया शेख आलिम सभा में उठी ताकि दूषित पानी की समस्या उठा सके, लेकिन बीजेपी काउंसलर्स ने उनसे पहले वंदे मातरम गाने को कहा। उन्होंने मना किया। इसके बाद बीजेपी काउंसलर स्पीकर के पोडियम की तरफ दौड़े, नारे लगाए और हंगामा हो गया। चेयरमैन ने फौजिया जी को सभा से बाहर जाने का आदेश भी दिया। फौजिया जी ने वहीं पूछा कि कौन सा कानून है जो वंदे मातरम गाना जरूरी बताता है, वो एक्ट दिखाइए मुझे। कोई जवाब नहीं था वहां पे सभा में किसी के भी पास। इस घटना के बाद बीजेपी एमएलए मनोज पटेल ने एक प्रोग्राम में एक नया ऐलान किया कि जिस वंदे मातरम को गाकर देशभक्तों ने आज़ादी दिलाई, उस वंदे मातरम को गाने में किसी को दिक्कत है तो दीपालपुर विधानसभा में ऐसा नहीं होने दूंगा। यहाँ जिसे रहना है उसे वंदे मातरम गाना हो। एक विधायक, एक इलेक्टेड नेता अपने ही क्षेत्र के नागरिकों को धमकी दिए जा रहा है। अब आते हैं असली सवाल पर कि क्या वंदे मातरम गाना जरूरी है? क्या कोई नेता, कोई सरकार किसी को ऐसा करने पर मजबूर कर सकती है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। 24 मार्च 2026 को खुद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वंदे मातरम सर्कुलर सिर्फ एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है। वंदे मातरम न गाने पर कोई सजा नहीं है, कोई कानूनी एक्शन नहीं है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी 9 अप्रैल 2026 को यही कहा कि इस एडवाइजरी में मे लिखा है, MAY, मस्ट नहीं, यानी ये पूरी तरह वॉलंटरी है। और सबसे ज़रूरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ नेशनल एंथम यानी जन गण मन का जिक्र है। वंदे मातरम का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई उल्लेख भी नहीं है। लॉ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं देता, बल्कि न बोलने की, न गाने की आज़ादी भी देता है। राज्य किसी को सिंबॉलिक देशभक्ति का प्रदर्शन करने पर मजबूर नहीं कर सकता। तो मनोज पटेल जी, आपका बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तो खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है। अब उस झूठे नैरेटिव को तोड़ते हैं जो बार बार इस देश में आम नागरिकों के मन में फैलाया जाता है कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते। ये सरासर झूठ है। मुसलमान वंदे मातरम इसलिए नहीं गाते क्योंकि इसमें धरती को माँ की तरह पूजने की भावना है और इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, किसी भी ज़मीन या इंसान की पूजा नहीं होती। ये धार्मिक आपत्ति है, ना कि देश से नफरत। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान अपने देश से प्यार नहीं करते। इस्लाम में माद्रे वतन यानी मातृभूमि का कॉन्सेप्ट है। अपने वतन से मोहब्बत करना इस्लाम में जायज़ है, यही उनकी देशभक्ति की भाषा है। इस्लाम की हिस्ट्री में क्विट इंडिया का नारा देने वाले यूसुफ मेहर अली भी मुसलमान थे। सारे जहां से अच्छा लिखने वाले अल्लामा इकबाल साहब भी मुसलमान थे। और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जैसे गाने लिखने वाले कैफी आज़मी साहब भी मुसलमान थे। वहीं फॉर्मर NCP SP MP फौजिया खान ने साफ कहा कि अगर मैं भी वहाँ होती मैं भी नहीं गाती क्योंकि मेरा धर्म इजाज़त नहीं देता। लेकिन कोई भी नागरिक, खासकर किसी दूसरे धर्म का, इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यही कहता है संविधान हमारा। तो सवाल ये है कि गाना न गाना देशद्रोह कैसे हो सकता है? अब समझते हैं इस पूरे विवाद के पीछे का असली खेल। फौजिया जी सभा में दूषित पानी का मुद्दा उठाने आई थी, लेकिन बीजेपी ने वंदे मातरम को आगे कर दिया ताकि असली सवाल से जो है बचा जा सके, डॉज किया जा सके। बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को एंटी इंडिया अलायंस कहा। उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान के ऊपर शरिया रखते हैं। सोचिए कि एक महिला ने अपने धार्मिक विश्वास की वजह से एक गाना नहीं गाया जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कंपलसरी भी नहीं है, और उसे देशद्रोही बता दिया गया। मनोज पटेल ने तो सीधे धमकी दी कि जिनमें दम हो वो मेरे सामने आकर ये बात कहे। एक विधायक, एक लोकतंत्र का नुमाइंदा अपने ही वोटर्स को चैलेंज कर रहा है। ये है बीजेपी की असली राजनीति। मुसलमानों को डराओ, उन्हें बाहरी जताओ और असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाओ। हम मनोज पटेल से पूछना चाहते हैं कि साहब, दीपालपुर विधानसभा में कितने किसान हैं जिनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा?
कितने नौजवान हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, कितने लोगों को साफ पानी नहीं मिलता, उन सवालों का जवाब कब दीजिएगा अगर वंदे मातरम से मन भर गया हो तो। फिर हम कुछ सवाल चेयरमैन मुन्ना लाल यादव से भी पूछते हैं कि जिन्होंने फौजिया जी को बाहर निकलने को कहा था उस सभा से। जब उन्होंने खुद पूछा कि कौन सा कानून है जो ये कंपलसरी बनाता है, तो उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया आपने या फिर किसी ने भी उस सभा में। जवाब की जगह उन्हें बाहर निकलने को क्यों कहा गया, क्योंकि जवाब नहीं था शायद आपके पास, हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है। और जब कानून ही नहीं है तो सिर्फ डर से, सिर्फ बहुमत की ताकत से एक अल्पसंख्यक महिला को सभा से बाहर कर दिया गया। यही है इस देश के आज की सच्चाई। देशभक्ति भाई साहब दिल में होती है, गले में नहीं। जो मुसलमान इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ, इस देश के लिए जिया, इस देश के लिए मरा, उसकी देशभक्ति किसी नारे की मोहताज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सच्चे लोकतंत्र में देशभक्ति एक आदेश नहीं, एक विकल्प है, कि जब आप किसी को ज़बरदस्ती झुकाते हैं तो वो श्रद्धा नहीं, अपमान होता है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच की आवाज़ दूर तक जाए। नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है एक विधायक को ऐसा बयान देने का हक है, या किसी को भी ऐसा बयान देने का हक है इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।